Good morning students. Welcome to e-learning class of mathematics. Today we are going to start a new chapter, chapter 9, profit and loss. To understand profit and loss, first of all we must know what is cost price and what is selling price. Cost price. The price at which an article is purchased is known as cost price. मीन्स द प्राइस जितने में हम किसी चीज़ को खरीदते हैं दैट इज़ आवर कॉस्ट प्राइस. सेलिंग प्राइस. द प्राइस एट विच एन आर्टिकल इज सोल्ड इज़ नोन एज सेलिंग प्राइस. मीन्स द प्राइस जितने में हम इसको बेचते हैं, किसी आर्टिकल को बेचते हैं, दैट इज़ आवर सेलिंग प्राइस. टू सॉल्व दिस क्वेश्चन वी डिनोट cost price as CP and selling price as SP. The next topic is profit percent and loss percent. To understand profit percent and loss percent, first of all we must know what is profit and what is loss. Profit, when selling price is greater than cost price, means जब हम किसी चीज़ को कम में खरीदते हैं और ज़्यादा में बेचते हैं तब हमें क्या होता है? प्रॉफिट. एंड प्रॉफिट इज इक्वल टू SP माइनस CP. द नेक्स्ट इज जब हम किसी चीज़ को ज़्यादा में खरीदते हैं और कम में बेचते हैं तब हमें क्या होता है? लॉस होता है. एंड लॉस इज इक्वल टू CP माइनस SP. नाउ द फॉर्मूला टू फाइंड प्रॉफिट परसेंट. Profit percent is equal to profit upon CP into 100. When we have profit and cost price, जब हमें क्वेश्चन में प्रॉफिट और कॉस्ट प्राइस दोनों दिए होंगे तो हम इजीली प्रॉफिट परसेंट सॉल्व कर सकते हैं बाय यूजिंग द फॉर्मूला प्रॉफिट अपॉन CP into 100. नेक्स्ट इज लॉस परसेंट. सेम वेल जब हमें लॉस और कॉस्ट प्राइस गिवन होंगे देन वी इजीली फाइंड लॉस परसेंट, लॉस अपॉन CP into 100. When cost price and profit percent is given to us and we have to find selling price, then we use the formula 100 plus profit percent upon 100 into CP. Next is when loss percent and cost price is given to us and we have to find the selling price, then we use the formula 100 minus loss percent upon 100 into CP. Next, when we have to find the cost price, then we use the formula selling price into 100 upon 100 plus profit percent. Next, when selling price and loss percent is with us and we have to find the cost price, then we use the formula selling price into 100 upon 100 minus loss percent. Now students, we solve question to understand the topic cost price, selling price, profit percent and loss percent. The question is, an article is purchased for rupees 720 and sold at a profit of rupees 55 and 50 paise. Find the profit percent. मीन्स क्वेश्चन में हमें गिवन है हमने एक आर्टिकल को ख़रीदा है 720 रुपीज़ में और जब बेचा तो हमें प्रॉफिट हुआ 55 रुपीज़ और 50 पैसे का. फाइंड द प्रॉफिट परसेंट. सॉल्यूशन. प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला लगाएंगे. कॉस्ट प्राइस प्रॉफिट हमें गिवन है, प्रॉफिट परसेंट होता है फॉर्मूला प्रॉफिट अपॉन CP into 100. पुट द वैल्यू ऑफ प्रॉफिट 55 रुपीज़ 50 पैसे, कॉस्ट प्राइस 720 into 100. सबसे पहले न्यूमरेटर में डेसिमल है, डेसिमल हटाएंगे, 2 डिजिट के बाद डेसिमल है, डेसिमल हट जाएगा एंड 100 अपॉन में आ जाएगा. 100 से 100 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, द रिमेनिंग इज 555 अपॉन 72%. जब हम 555 को 72 से डिवाइड करेंगे हमें क्या मिलेगा? 7.7% एज प्रॉफिट. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ शॉपकीपर सोल्ड अ स्मार्ट TV at a profit of 10%. If the selling price of the TV was rupees 66,000, what was the profit? What was the cost price? In this question, एक शॉपकीपर ने टीवी बेचा और प्रॉफिट हुआ 10% का. कितने में उसको सेल किया? सेलिंग प्राइस क्या है टीवी की? ₹66,000. हमें फाइंड आउट करना है cost price by using selling price
and the profit percent, and then we have to find what was the profit. प्रॉफिट की एक्चुअल अमाउंट कितनी है, उसे कितने रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ है, वो भी हमें फाइंड आउट करना है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड द कॉस्ट प्राइस. गिवन सेलिंग प्राइस ₹66,000, profit 10%. Using selling price and profit percent we find the cost price. Cost price का फॉर्मूला है SP सेलिंग प्राइस इंटू 100 अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट. सेलिंग प्राइस की वैल्यू पुट करेंगे 66,000 इंटू 100 अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट कितना है 10 हम वैल्यू पुट कर देंगे. देन सबसे पहले क्या सॉल्व होगा, डिनोमिनेटर 100 प्लस 10 110, न्यूमरेटर एज इट इज. नेक्स्ट जो कैंसिल होता है उसे कैंसिल आउट करेंगे, 0 से 0 कैंसिल. न्यूमरेटर की न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे 66,000 इंटू 10 6,60,000 अपॉन 11. कैंसिल करेंगे, ये 11 से डिवाइड हो रहा है, 11 एंड 66 वी गेट ₹60,000. प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, SP माइनस CP. पुट द वैल्यूज. सेलिंग प्राइस कितनी है 66,000, कॉस्ट प्राइस 60,000, माइनस किया वी गेट 6,000 एज प्रॉफिट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज John bought pencils at the rate of ₹20 per dozen. Dozen, what is the meaning of dozen? Dozen means 12 things. Here we are discussing about pencils. तो डजन में कितनी पेंसिल्स हैं 12 पेंसिल्स, और 12 पेंसिल्स की कितने रुपए में खरीदी हैं 12 पेंसिल्स 20 रुपीज़ में. ही हैड टू सेल दैम एट अ लॉस ऑफ 10%. जब उसने इन 12 पेंसिल्स को बेचा तो उसे कितना लॉस हुआ है 10% का. फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ 1 पेंसिल. हमें 1 पेंसिल की सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करनी है. फर्स्ट ऑफ ऑल by using the cost price of 12 pencils and loss of 10% we find the selling price of 12 pencils. We find selling price of 12 pencils, and then by using the selling price of 12 pencils we find selling price of 1 pencil. चलिए स्टार्ट करते हैं. 1 dozen means 12 thing. Cost price of 12 pencils ₹20. Loss percent 10%. Now cost price, loss percent is given to us. Use the formula of selling price. This selling price is the selling price of 12 pencils. 100 minus loss percent upon 100 into CP. 10 हमारा लॉस है, लॉस परसेंट है, 20 इज द कॉस्ट प्राइस. पुट किया, सबसे पहले न्यूमरेटर सॉल्व होगा 100 माइनस 10 90 अपॉन 100 इंटू में 20. जो कैंसिल होता है उसे कैंसिल करेंगे. देखिए 0 से 0 कैंसिल, दिस 0 कैंसिल, 9 2 जा 18. सो सेलिंग प्राइस ऑफ 12 पेंसिल्स इज ₹18. बाय यूजिंग यूनिटरी मेथड वी फाइंड सेलिंग प्राइस ऑफ 1 पेंसिल. 1 के लिए यूनिटरी मेथड, 1 के लिए मैनी के लिए मल्टीप्लाई, 1 के लिए डिवाइड, 18/12 आ जाएगा. कैंसिल आउट, 6 पे कैंसिल हो रहा है, 6 3 जा 18, 6 2 जा 12. 3/2 को डिवाइड किया वी गेट 1.5. इट मीन्स सेलिंग प्राइस ऑफ 1 पेंसिल इज ₹1.50. नाउ स्टूडेंट्स डू दिस एक्सरसाइज, रिविजन एक्सरसाइज इन योर फेयर नोटबुक. थैंक यू क्लास.